हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब सिर्फ एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज करो। जो भी चीज आपने पढ़ा है, जो जितने भी आपने सिलेबस कवर किया है, उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा क्या रीजन है कि जब से आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चों के एक बार दो बार एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, तो वो तब से मुझे क्या बच्चों के कॉल आने ज्यादा स्टार्ट हो गए। बहुत ज्यादा कॉल करे क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो जितने भी तरह के फोन मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं अगर उन बच्चों को डिवाइड करती हूँ तो 3 कैटेगरी में मैं बच्चों को डिवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पूरे साल बहुत अच्छे से हुई है, जिन्होंने अपना पूरा साल बहुत अच्छे से यूज किया। उन्होंने कहा हम घर बैठे हुए हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने पूरा एनसीईआरटी किया, आरडी किया, एग्जाम्पलर भी किया, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस भी किए। सैंपल पेपर जब आ गए मार्केट में तो उन्होंने सैंपल पेपर की बुक भी सॉल्व करी। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने खुद अपनी टेंशन ली और खुद चाहे कितनी भी मुसीबत आई, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, फैमिली इशू हुए, फाइनेंशियल इशू हुए, तब भी उन्होंने अपने आप को हिम्मत रखी और अपना पूरा सिलेबस कवर किया और अब एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब वो वेट कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम जल्दी से हो जाए। तो अब इन बच्चों के क्या डाउट है कि मैम अब हम क्या करें, हम इतना सारा सब कुछ कर चुके हैं, तो अब क्या करें। तो इन बच्चों को क्या करना है, जिनका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब उनको अपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को क्या करना है, अपने रूम में बैठ जाओ, कोई भी एक सैंपल पेपर ले लो और देखो कि आपको इसको 3 घंटे में पूरा फिनिश करना है। 3 घंटे से पहले 15 मिनट और पहले आपको इसको फिनिश करने का ट्राई करना है और आप फिर उसमें खुद मार्किंग करके देखो एक्चुअल में मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको 95% उसमें मिल रहे हैं तो देखो 5% कहाँ कट रहे हैं। अगर आपको 96 मिल रहे हैं तो देखो 4% कहाँ कट रहे हैं। तो जो 95 96 आ रहे हैं ना, उनको 100% लाने का ट्राई करना है कि जो अपनी गलतियां हैं उनको ओवरकम करना, अपनी मिस्टेक्स को देखना है। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप के स्टूडेंट्स की बात, क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है। फिर दूसरे तरह के स्टूडेंट मेरे पास वो आ रहे हैं जिन्होंने पूरा साल सीरियस लिया ही नहीं। जब मन किया तो पढ़ लिया, जब मन नहीं किया नहीं पढ़ा। फिर थोड़े टाइम बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो टीचर कुछ करवा रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं की। ठीक है कि ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे इतने टाइम टेबल में मेरा इस मंथ तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, इस मंथ तक मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए, ये कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था। ठीक है, फिर भी चलो पढ़ते तो रहे, लगभग उनका सिलेबस लगभग कवर है। ठीक है, लेकिन अब उनके साथ क्या हुआ कि जब उनके प्री बोर्ड हुए, तो जब वो प्री बोर्ड देकर के आए और जब मार्क्स आए, अब वो कह रहे कि मैम कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम हो गए बिल्कुल ब्लैंक, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी मेरे से क्यों नहीं हो रहा, ये मैंने सारा कुछ किया हुआ है तो मुझसे वहां पे आंसर क्यों नहीं लिखा जा रहा था। तो उनके साथ क्या इशू है कि अब एक्चुअल में उनको ये नहीं पता है, उनको ये पता है कि हमने एनसीईआरटी पूरी कर ली है मतलब हम एग्जाम के लिए पूरे रेडी हैं। नहीं, आपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की। अब आपने चाहे फर्स्ट चैप्टर किया है, लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि उसमें से मुझे कितना पार्ट है वो अच्छे से आता है और कितना अच्छे से नहीं आता है। तो सारे चैप्टर्स में कोई ना कोई एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसपे उनको डाउट है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में, हमारी बुक तो हो गई है तो हमारी तो हो गई पढ़ाई, हम तो हो गए एग्जाम के लिए रेडी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, कितना मुझे आता है और कितना मुझे नहीं आता है, और जो नहीं आता है अब आपको उस पर वर्क करना है। तो ये आप कैसे चेक करोगे, ये आप चेक करोगे, आप एनसीईआरटी का कोई भी एक चैप्टर ले लो, चाहे फर्स्ट चैप्टर ले लो, आप उसको बुक में से रिवाइज करो। फिर लास्ट ईयर के चाहे भी आप सैंपल पेपर ले लो कोई भी, और बैठ के उसी चैप्टर्स के, यदि 5 सैंपल पेपर ले लिए तो उस फर्स्ट चैप्टर के उस सैंपल पेपर्स में से सिर्फ एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनमें से मैं कितने तरह के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा कि भाई मुझे तो 3 घंटा बैठ के सॉल्व करना है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और इस ट्रिक से, इस वाले मेथड से जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में मुझे इस चैप्टर में से कितने टॉपिक में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ होकर मैं अटेंड कर लूंगा और किन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम है उसको टिक करो और फिर उस पर आप वर्क करो। तो पहला काम आपको ये करना है, और उसके बाद में अब आपको लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं और कोई भी एक सैंपल पेपर की बुक को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया जिन्होंने ठीक ठीक पढ़ाई की थी। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा तो उनको कोई अभी थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा हमारा सही पार्ट है, कौन सा हमारा अभी तक किसी में डाउट है। तो ये हो गया। अब थर्ड तरह के बच्चे कौन से हैं, जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं किया,
जिन्होंने ये वेट करे थे शायद कि ये पेपर जैसे लास्ट ईयर पोस्टपोन्ड हुए तो इस बार भी हो जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, तो पता नहीं वो कहाँ क्या करते रहे, उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, 1 या 2 चैप्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। अब उनके साथ क्या हो रहा है कि अब वो खुद ही अपने आप को क्या कह रहे हैं कि जब हमने पूरा साल नहीं कर पाए तो अब हम 1 महीने में क्या कर लेंगे, अब तो हमसे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस कर दिया कि हमारे पास ना तो अभी कोई टीचर है, ना हमारे पास कोई फोन है, ना हमारे पास नोट्स है, ना हमारे पास में कोई फ्रेंड्स है कि हम जिससे बात करें या डिस्कस करें। तो अपने आप को ही वो अंदर ही अंदर क्या करते जा रहे, डीमोटिवेट करते जा रहे कि जब हम पूरा साल कुछ नहीं कर पाए तो अब हम 1 महीने में या 30 दिन में क्या कर लेंगे। तो जो ये आप सोच रहे हो ना, वही चीज आप गलत कर रहे हो। टाइम अभी भी है, 30 दिन 40 दिन बहुत होता है, नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो एक बात आप समझ लो, आप एग्जाम आपको देना है तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हो कि मैम कोई तो शॉर्ट ट्रिक बता दो कि हम 30 दिन में या जो बचा हुआ टाइम है उसमें पढ़ के भी हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाए, हम अच्छा स्कोर कर ले ताकि हमें घर वालों की डांट ना पड़े। तो उन सब चीजों के बारे में मत सोचो अभी। अभी आप सिर्फ ये सोचो कि इन 30 दिन में हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप 20 दिन में अपना सिलेबस कैसे कवर करें। आई थिंक मार्च वाला है, 1 मार्च से 20 मार्च तक वाला। तो आप अब लोग क्या करो कि जो सिंपल चैप्टर हैं, 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जिसमें सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार भी करोगे ना तब भी आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इजीली अटेंड कर पाओगे। तो आप लोगों को पहले वो चैप्टर करने हैं, क्योंकि कुछ नहीं आने से तो कुछ 60% आ जाए वो भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को अंदर से प्रेरित करना है कि हम कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू। देखो सबसे अच्छी खुशी क्या होती है, मैं हार मान के बैठे जाऊं कि मुझसे तो नहीं होगा, अब इतना कम टाइम में तो मैं क्या कर लूंगी, कुछ नहीं होगा, इतने सारे चैप्टर, इतना सारा सिलेबस मुझसे तो नहीं होगा। और इसके बजाय मैं अपने आप को बोलूं चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतने में जितना कर पा रहे उतना तो करें, कोई बात नहीं, हमारे 10 महीने वेस्ट हो गए, हमारे 8 महीने वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं, मैं एक एक्सरसाइज ही करके देखती हूँ, मैं एक चैप्टर ही करके देखती हूँ। तो उससे क्या होगा, ये आपको खुशी देगा। आप करके देखो, अभी आप एक एक्सरसाइज करके देखो, वो आपको खुशी देगा कि हाँ मैंने मेरे टाइम को अच्छे से यूज किया। और आप लोगों को अपने टाइम को, जो डे आपके बचे हुए 30 दिन के जितने भी घंटे, एक दिन के 24 घंटे का एक एक मिनट को आपको अपने टाइम टेबल बना के उसको डिवाइड करना है कि इस एक एक मिनट का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। देखो आप हमें कहते हो कि आप टाइम टेबल बना के दो, मेरे पास कितने सारे कमेंट आते हैं, मैम आप है ना टाइम टेबल का वीडियो नहीं बनाते हो, आप हमें क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, हम कैसे पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना है वो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन टाइम आपको खुद डिसाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद देखना है कि किसी को सुबह पढ़ना सही लगता है, किसी को दिन में पढ़ना सही लगता है। तो आपको देखना है कि आपको 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ने के कैसे निकालने हैं। और किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, तो कौन कितना कंटेंट पढ़ सकता है। तो आपको उन 12 घंटे में डिसाइड करके देखना है कि मेरे को इसके अंदर से क्या क्या सब्जेक्ट में आज इसमें से कौन कौन से चैप्टर में इस टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं। तो दिन के 10 घंटे के हिसाब से अपना सिलेबस पूरा डिवाइड करो, उस टाइम लिमिट के अंदर पढ़ने की आप कोशिश करो। देखो जब एग्जाम आपको देना है तो टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। तो टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट समझ के और टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको और भी अपने जो जितना आपने अभी किया है ना 1 महीने में, तो उससे आप बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत अपने आप को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो आप बस एक प्लान बनाओ और बस यहीं से बैठ जाओ, कहीं पर भी फालतू बातों में अपना ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो, ठीक है। आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट करो, अपने आप को पुश करो कि मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि देखो आप चाहे कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितनी ही चीजें आप पढ़ लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं कहोगे कि मैं मोटिवेट अंदर से अपने आप को नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए। तो आप अपने आप को अंदर से पुश करो कि मैं इसको कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। तो बचे हुए टाइम में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों ना, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत सारा वेस्ट हो गया, लेकिन बचा हुआ तो हम यूज कर सकते हैं ना। तो अपने आप को अंदर से आपको खुद को मोटिवेट करना है, अपने आप को पुश करना है, जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से आपको यूज करने के लिए। कंटेंट सारा आपका अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, सारे लास्ट आपके पूरी एनसीईआरटी बुक्स ऑल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ऑल है, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर, एग्जाम पेपर, सैंपल पेपर, आरटी शर्मा, सारा कंटेंट तो अवेलेबल है। फिर किसके लिए आप इतना सोच रहे हो, पढ़ो बस। तो कोई 10 बात का एक ही सॉल्यूशन है
कि सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपने आप को कितनी ही नेगेटिव चीजें पास में अपने आप को मोटिवेट करता रहना है। जितना कर सकते हो उतना तो इन 30 दिन में आपको करना ही है। ओके, तो 100 बात की एक बात, सिर्फ आप पढ़ाई करो। जितना टाइम बचा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस अपना पढ़ाई पर ही रखो। और अगर मैं मेरे मोटिवेशन की बात करूं तो मुझे क्या मोटिवेट करता है कि आप मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हो, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कि जितने मेरे वीडियो को आप लाइक करते हो ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो आप भी मुझे अपने अच्छे कमेंट से मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और मुझे भी मोटिवेट करो। थैंक यू।